बॉस, आप 50 साल की उम्र में पछतावा करोगे या खुद को सही डिसीजंस लेने के लिए शाबाशी दोगे, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आप आज अपना काम कितने फोकस के साथ कर रहे हो। क्या आप भी जिंदगी में बहुत कुछ पाने की कोशिश कर रहे हो, बहुत कुछ ट्राई कर रहे हो, लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हो। प्रॉब्लम आपकी मेहनत में नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि आप सही जगह अपना फोकस बना नहीं पा रहे हो। आज के इसी वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा वो टॉप रीजंस जिसकी वजह से हम फोकस नहीं कर पाते। क्योंकि फोकस करने से पहले ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम फोकस क्यों नहीं कर पाते, क्यों हमारा ध्यान किसी एक काम पर टिक नहीं पाता और क्यों हम इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जानते हैं इसी वीडियो में। फर्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ इंटरेस्ट। छोटे से भी छोटा काम शुरू करने से पहले अगर आप में उस काम के प्रति इंटरेस्ट नहीं होगा, इच्छा नहीं होगी, तो आप वो काम हमेशा टालोगे, हमेशा बहाने दोगे और कर भी लिया तो पूरे मन से कभी नहीं करोगे, जिससे कि आपको जो रिजल्ट चाहिए वो कभी भी नहीं मिलेंगे। इसीलिए अगर आपको उस काम में फोकस करना है, ध्यान से उस काम को करना है, तो सबसे पहले आपको दिल से उस काम को करने की इच्छा होनी चाहिए। काम चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, चाहे वो अपना सुबह का बिस्तर लगाना ही क्यों ना हो, लेकिन उसे भी इतने फोकस के साथ करो कि काम खत्म होने के बाद आप दिल से इतने खुश होने चाहिए कि आप खुद से कह पाओ कि मैंने छोटा ही सही लेकिन ये काम कंप्लीट फोकस के साथ किया। छोटे छोटे कामों पर फोकस करके ही आप बड़े कामों पर कब फोकस करने लग जाओगे ये आपको खुद को ही पता नहीं चलेगा। इसीलिए दोस्तों, प्रॉब्लम्स आए तो आए, इस दुनिया में हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बस तुम पीछे मत हटना। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। दोस्तों, अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से पेपर के ऊपर 10 अलग अलग जगह फोकस करोगे, कभी इधर कभी उधर तो कभी इधर, तो क्या हम सूरज की रोशनी का सही उपयोग कर पाएंगे? नहीं। लेकिन वही मैग्नीफाइंग ग्लास आपने वन पॉइंटेड फोकस के साथ पेपर पे सिर्फ एक जगह फोकस करो, उस पेपर को जलने में देर नहीं लगेगी। इसी तरह हमें एक टाइम पर बस एक ही काम करना चाहिए, ना कि सारे काम एक साथ करने चाहिए। इसी पॉइंट का दूसरा बेस्ट एग्जांपल कुछ ऐसा है कि एक गांव में एक बच्चों का ग्रुप कुआं खोद रहा था। उन्होंने पहली जगह 10 फीट का खड्डा किया पर उन्हें वहाँ पानी नहीं निकला। दूसरी जगह उन्होंने खड्डा किया, वहाँ भी पानी नहीं निकला। तीसरी जगह खड्डा खोदा और वहाँ भी पानी नहीं निकला। ऐसे करते करते उन्होंने 10 अलग अलग जगह 10 फीट के खड्डे खोदे, लेकिन उन्हें कहीं पर भी पानी नहीं मिला। आखिर में उनके टीचर ने उनको सलाह दी कि बच्चों, अलग अलग जगह 10-10 फीट के खड्डे खोदने से बेहतर है कि एक ही जगह 100 फीट का एक अच्छा बड़ा खड्डा करो, तो पानी जरूर निकलेगा। दोस्तों, इसी तरह हमें अपने जिंदगी में भी एक वक्त पर सिर्फ एक ही काम करना चाहिए, ना कि 10 अलग अलग काम। क्योंकि जब आप 10 अलग अलग काम करते हो तो ना तो आप किसी एक काम पर अच्छे से फोकस कर पाते हो। इसीलिए एक टाइम पर बस एक ही काम करो, पर पूरे फोकस के साथ करो, जिससे कि आप आग लगा दो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रायोरिटाइज योर वर्क। दोस्तों, इस पॉइंट को बेहतर समझने के लिए मैं आपसे स्वामी विवेकानंद जी की बचपन की इंटरेस्टिंग कहानी शेयर करूंगा। स्वामी जी जब स्कूल में थे तभी वो एक दिन घर में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे और उसी वक्त शाम के वक्त घर के सामने से एक शादी की बारात गुजर रही थी। शादी की बारात में काफी शोर शराबा था, पटाखे जल रहे थे, जोर जोर से बैंड बज रहा था, लोग नाच रहे थे और बहुत ज्यादा शोर मच रहा था। तभी उनके घर में किसी इंसान ने उनसे पूछा कि ये बारात किसकी थी। स्वामी जी बोले, कौन सी बारात? तो वो इंसान बोला, क्या तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे घर के सामने से बारात गुजरी? क्या तुमने उसकी आवाज भी नहीं सुनी? दोस्तों, स्वामी जी का पढ़ाई में इतना वन पॉइंटेड फोकस था कि घर के सामने से शादी की बारात गुजर गई और उन्हें उसकी भनक तक नहीं थी। दोस्तों, कहानी का कंक्लूजन बस इतना है कि अगर आपके टास्क प्रायोरिटाइज नहीं होंगे, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि मुझे इस वक्त कौन सा काम करना है, मेरा कौन सा ऐसा काम है जो आज मेरी टॉप प्रायोरिटी है, जिसको मैं कल पे नहीं टाल सकता, जब आप ऐसे सवाल खुद से पूछोगे तो ऑटोमेटिकली आप खुद को ज्यादा फोकस्ड पाओगे। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टॉप डिस्ट्रैक्टिंग योरसेल्फ। दोस्तों, 99% केसेस में हमें कोई और नहीं बल्कि हम खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूंगा और वो कुछ ऐसा होगा कि सपोज आप कोई काम कर रहे हो और उसी वक्त आपका दोस्त आपको कॉल करके ये कहता है कि मिलकर ऑनलाइन गेम खेलते हैं। अब यहाँ पर आपके पास चॉइस है कि आप उसे मना करके अपने काम पर फोकस करो या फिर अपने दोस्त को हाँ कह दो और गेम खेलो। 99% केसेस में लोग इस सिचुएशन में अपने दोस्त को हाँ कहकर खुद को जरूर डिस्ट्रैक्ट करेंगे। अब इसी एग्जाम्पल का दूसरा पहलू कुछ ऐसा होगा कि सपोज आपके कोई क्लोज रिलेटिव को आपको इमरजेंसी हॉस्पिटल में एडमिट करना है और आप एम्बुलेंस में बैठे हो और उस वक्त अगर आपका दोस्त आपको कॉल कर ये कहता है कि मिलकर ऑनलाइन गेम खेलते हैं, तो बिना कुछ भी सोचे आप तुरंत उसको मना कर दोगे, उसके मुंह पे आप उसको मना कर दोगे। क्योंकि उस वक्त आपको आपकी प्रायोरिटी पता होगी कि मुझे इस वक्त मेरे रिलेटिव को इमरजेंसी हॉस्पिटल में एडमिट करना है और मैं उससे कोई भी समझौता नहीं कर सकता। तो इस केस में आपने खुद को डिस्ट्रैक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको पता था कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, आपको पता था कि इस वक्त मेरे लिए कौन सा काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी तरह हम खुद को ना जाने दिन में कितनी बार डिस्ट्रैक्ट करके खुद की एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं और जब काम करने की बारी आती है तो ना हमारी एनर्जी होती है ना हमारा इंटरेस्ट। इसीलिए अपनी एनर्जी अपने टॉप प्रायोरिटाइज कामों के लिए सेव करके रखो और
और उसको उसी हिसाब से यूज करो, जो कि बहुत जरूरी है। तो गाइस ये थे वो टॉप 4 रीजंस जिससे आपका फोकस टिक नहीं पाता, आप फोकस नहीं कर पाते। गाइस फोकस के टॉपिक पर वीडियो का ये पहला पार्ट था जिसमें हमने डिस्कस किया हम फोकस क्यों नहीं कर पाते। वीडियो के दूसरे पार्ट में मैं फोकस कैसे करते हैं, फोकस करने का सही तरीका क्या है और फोकस की प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। दैट्स इट गाइस, मैं मंदार मिलता हूँ आपसे ऐसे ही अगली नेक्स्ट पावरफुल वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर करो। टिल देन कीप हसलिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।